और इस वक्त की बड़ी खबर, धनबाद अवैध कोयला का बेखौफ कारोबार जारी है। तस्वीरों में साहब आपको दिखला रहे हैं। इसके साथ साथ आपको इस वक्त बताएं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जीटी रोड के किनारे अवैध कोयला का डिपो, जहां अवैध कोयला का कारोबार दिन दहाड़े चल रहा है कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में। खबर धनबाद से है। 1000 टन से ज्यादा कोयले का भंडार है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध कोयला का बेखौफ कारोबार जारी है। जीटी रोड के किनारे अवैध कोयला का डिपो, कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा अवैध डिपो, 1000 टन से ज्यादा कोयले का भंडार है। यहाँ दिन में ही लोड हो रही है ट्रक, रात में ही हाईवा से कोयला होता है, लोड किया जाता है। अभी ट्रक से करीब 40 टन कोयला निकला है। अभी भी कई ट्रक लोड हो रहे हैं। अवैध कारोबारी कन्हैया सिंह का ये डिपो बताया जा रहा है। कृष्णा सिंह के साथ ये डिपो चलाया जा रहा था। बड़े कोयला तस्करों की भी मिलीभगत इसमें है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरीके से झारखंड में कोयला का लूट जारी है, इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त अवैध डिपो चल रहा है, जिसमें 1000 टन से ज्यादा कोयला का भंडार है। दिन में ही यहां कोयला लोड किया जाता है। हाईवा के माध्यम से कोयला को अवैध तरीके से बेच दिया जाता है। अभी ट्रक से करीब 40 टन कोयला भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई हाईवे से यहां कोयला को लोड किया जाता है, फिर उसका अवैध कारोबार चलता है। तो इसका जो गैंग है, इसके जो सरगना है, इसके बारे में जानकारी मिली है कि यह पूरा डिपो कन्हैया सिंह के द्वारा चला जाता है। और कन्हैया सिंह के साथ साथ इस बड़े कोयले तस्करी में कई और लोग भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि न्यूज़ 11 द्वारा इस खबर को दिखलाने के बाद सरकार, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, तो किस तरीके से कोयला की अवैध तस्करी चल रही है, रात के अंधेरे में किस तरीके से कोयला को लूट लिया जाता है, इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि जिनका नाम इसमें शामिल है, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखला रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि खबर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के तौर पे नहीं दिखलाते, इसकी पूरी तहकीकात कर हम आपको खबर दिखला रहे हैं। तो कई हाईवा के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से यहां पर कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। और उसमें प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम शामिल हो, जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, उस व्यक्ति का नाम है कन्हैया सिंह। तो न्यूज़ 11 भारत ने पूरी रिपोर्ट दिखला दी है, तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दिखलाया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण बनवाल हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, मतलब किस तरीके से झारखंड के खदान को लूट लिया जाए, इसकी पूरी तैयारी चल रही है और पूरी तस्वीर तो हमने दिखलाई है। कन्हैया सिंह का नाम सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को एक बात साफ और संक्षिप्त भाषा में बताएं। देखिए आकाश, ये धनबाद में जो इन दिनों एकदम पूरे पश्चिम बंगाल को, एक टाइम पश्चिम बंगाल में पूरा जिस तरह लला का गिरोह काम करता था और पूरे राज्य भर में कोयले की अवैध लूट मची होती थी, अभी झारखंड में अपना धनबाद जिला उसी को मात देने में लगा हुआ है। और फिलहाल यहाँ पर कह सकते हैं आप, प्रतिदिन लगभग 100 टन कोयले का खेल होता है, जो अवैध रूप से मंडियों में पहुंचता है या फिर बड़े बड़े जो कोयला तस्कर इसमें लगे हुए हैं उनके माध्यम से भट्ठों में पहुंचता है और या फिर उसको खपाने का काम किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों की टीम ने बरवड्डा के जो कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जब हम लोगों ने सूचना पे जब वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वहाँ पे देखा गया स्पष्ट रूप से कि एक डिपो है जिसमें लगभग बताया जा रहा है 1000 टन के करीब कोयला है। और अभी भी कई गाड़ियां वहां लोड के लिए लगी हुई है। देखिए हम लोग, हमारा जब सहयोगी जो बंटी है, उसने जब वहां पहुंचा तो वहां के जो उस डिपो संचालक जो कन्हैया सिंह बताया जा रहा है, जिनके नाम पर ये डिपो चलता है, और वो किसी कृष्णा सिंह और अन्य के साथ मिलकर उस डिपो को चलाता है, वो उसके जो गुर्गे हैं वो धीरे धीरे उसकी ओर आने लगे थे। तो वो अपने निकला, लेकिन इस दरमियान उसके कैमरे ने कैद कर लिया कि डिपो से किस तरह लगभग 40 टन कोयला लेकर निकला है और वो अब
कहाँ किस मंडी में जाएगा, किस भट्टे में खपेगा, इसका पता नहीं। लेकिन ये तो तय है कि धनबाद में जो है इन दिनों जो है अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है। हालांकि इसमें देखिए एक पक्ष आज पुलिस की पता नहीं निष्क्रियता क्यों है, अंचलाधिकारी बलियापुर के द्वारा आज भी रेड करके कई कोयले के ट्रक पकड़े गए हैं बलियापुर क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं जो धनबाद जिले का कोई एक ऐसा कोना बाकी नहीं है जहां अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। तो ये स्थिति है, और अगर हम लोग इसमें नहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे नहीं सचेत हुई तो जो अपना जो राजस्व है, करोड़ों के राजस्व का यूं ही लूट होते रहेगा। जी अरुण, सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार यहाँ जेएमएम की है, और विधानसभा में जब विपक्षी विधायकों द्वारा जब ये सवाल किया जाता है कि लगातार खजानों की लूट हो रही है, इस पर सरकार क्या कर रही है, तो सरकार का भी सीधा सा जवाब आता है कि प्रशासन देख रही है और सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। लेकिन संवेदनशीलता का आलम यह है कि धनबाद जैसे इलाके में लगातार कोयला का अवैध तस्करी हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या प्रशासन की देखरेख में यह सब कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि अगर धनबाद के इलाके में अगर इतने बड़े खदान से लूट हो रही है तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल तो सीधा उठता है कि प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह बेखौफ होकर दिन दहाड़े अवैध कोयले का कारोबार किया जा रहा है और डिपो से जिस तरह ट्रकें लोड होकर निकल रही है, ये तो शो करता है कि कहीं न कहीं इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत जरूर है। अब देखने वाली बात है सरकार इसको कितनी संजीदगी से लेती है और वैसे अधिकारियों और कर्मचारियों पे किस तरह की कार्रवाई होती है। वो अन्यथा ऐसे जो लूट हैं, ये लूट के सिलसिले लगातार जारी रहेंगे, जिससे करोड़ों का नुकसान न सिर्फ केंद्र सरकार बीसीसीएल को बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व के रूप में होगा, और देश का जो ये कीमती खजाना है, खनिज संपदा है, उसके वो लूट लोग करते रहेंगे। जी अरुण, तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि किस तरीके से धनबाद में इस वक्त पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखला रहे हैं। इस वक्त धनबाद में किस तरीके से लोड हो रहा है, और बाकायदा वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हाईवे लगे हैं और रात में लोड हो रहा है। मतलब जिस झारखंड में गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं के गीत गाए मधुर मंसूरी हंसमुख ने, जिस जंगल जमीन की बात की, और यहां पर जिस झारखंड के पुरोधाओं ने इस राज्य को बचाने के लिए, इस खनिज संपदा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को सीधे खारिज कर रहे हैं यहां के लोग। सवाल यह भी है कि पुलिस प्रशासन या सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ करने वाली है। कुछ लग भी रहा है कि सरकार या प्रशासन इस पर संवेदनशील होगी। अरुण, मेरा सवाल सीधा आपसे है। इसमें प्रशासन और सरकार अगर संवेदनशील नहीं हुई जी, तो फिर वही है जो बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि बेशकीमती जो खनिज है, अपनी खनिज संपदा है धनबाद कोलफील्ड के गर्भ में, उसकी यूं ही लूट खसोट होगी। और इसका एक और दुष्परिणाम आकाश ये है कि अवैज्ञानिक तरीके से जिस तरह कोयले की निकासी की जाती है, उसका जो परिणाम है वो सामने आता है। जो आए दिन जो कभी कभी भू धसान में मरने की जो सूचना आती है, जो अवैध खनन में इतने मजदूर दब गए, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं होती है, कहीं कहीं एक आध लोग की लाश मिल जाए गई तो ठीक है, अन्यथा उसकी भी पुष्टि नहीं होती है। कोई रोने वाला नहीं होता है कि उनके घर का परिजन डेथ कर गया इस मामले में। वही आप समझ सकते हैं दिन दहाड़े जिस तरह का जो अवैध कारोबार हो रहा है। तो ये एक चीज मैं और बताना चाह रहा था कि जिस तरह कोयले का वैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, उससे कई एक ऐसे इलाके, कई ऐसे शहर के नीचे, चाहे उसमें झरिया हो या कतरास हो, सिर्फ एक रोला पर पूरा शहर है, शहर की सड़क है। अगर वो दुर्भाग्यवश वो रोला अगर घसक गया या डैमेज हो गया तो शहर की सड़क और शहर के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, और इसमें कितने लोग जमींदोज होंगे कहना मुश्किल है। तो सरकार को इस पे हर हाल में संजीदगी से लेना ही होगा इसको, अन्यथा किसी दिन कोई भयानक हादसा हो सकता है। जी मतलब ये सवाल तो बेहद स्पष्ट है अरुण कि यूपीएससी पास कर, सिविल सेवा की तैयारी करके, उस कठिन परीक्षा को पास कर बड़े बाबू साहब बनते हैं, डीएम बनते हैं, एसएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत ऐसी है कि खुलेआम यहां तस्करी चल रही है। और देखिए किस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को तबाह करने की कोशिश हो रही है। मतलब इकोसिस्टम को इस तरीके से तबाह कर दिया जाए कि पूरा पैसा बस अपने पेट में और अपने पैकेट में चला जाए। ये देखिए पूरी तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, धनबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े अवैध तरीके से गाड़ियों का पूरा जत्था है, वहां पर हाईवे लगे हुए हैं, ट्रक लगा हुआ है, और प्रशासन की नजर के सामने से गाड़ियां
सड़कों पर चल रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिले के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर यह कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार यह कोयला आ कहां से रहा है। और पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। अरुण, मेरा सवाल आपसे बेहद स्पष्ट है। क्या जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखलाया है और हमारा स्टैंड जब बिल्कुल साफ है कि न्यूज 11 भारत किसी भी कीमत पर झारखंड के खजानों के साथ, झारखंड के इन तमाम चीजों के साथ, मसलन की बालू हो, मसलन की कोयला हो, इसके साथ अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार मामला उठाता रहेगा, ऐसे में क्या विधानसभा सत्र के दौरान भी कोई गूंज सुनाई देगी? जब न्यूज 11 भारत ने यह सवाल प्रमुखता से उठाया तो क्या विपक्षी भी लगातार इस सवाल को उठाएंगे? सवाल मेरा अरुण आपसे है। देखिए आकाश, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह आज भी विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों ने जिस तरह का इस मामले को उठाया है जी, और वो न्यूज 11 की जो अपना मुहिम है, जो ऐसे अवैध कारोबारों के खिलाफ में, कारोबार के खिलाफ में इसका मुहिम चलाना है और उसे बंद कराना, ताकि झारखंड की जो भू संपदा है उसकी रक्षा हो और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका सही से इलाके का और उनका समुचित विकास हो सके। अब ऐसी परिस्थिति के बाद जब विधानसभा में भी आज बात गूंजी है, तो अब लगता है कि सरकार को इसमें हर हाल में संजीदगी से लेना ही होगा, संजीदा होगी और अब इस पर शायद कार्रवाई हो, ऐसे अंदेशा है। अरुण, क्या ये वाकई उम्मीद की जा सकती है कि वाकई सरकार को या वाकई प्रशासन को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी? जब इतने वक्त के साथ यहां पर अवैध तरीके से यहां पे कोयला लोड किया जा रहा है, तो किसी भी कीमत पे कैसे यकीन किया जा सकता है कि प्रशासन को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी? क्या आप इस प्रशासन से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जहां लगातार कोयला का डिपो चल रहा है अवैध तरीके से, उसके बारे में प्रशासन को कोई सूचना नहीं हो? कतई आकाश हो ही नहीं सकता है कि चूंकि दिन दहाड़े ट्रक पर कोयले निकल रहे हैं, माल वहां आने का जो सिलसिला होता है वो तो रात में हाईवा जो विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से या कोलियरियों से निकलते हैं वो कोयला गिराते हैं जी। लेकिन जो दिन दहाड़े जिस तरह के ट्रक के लोड होके निकल रही है, तो इसमें दो ही चीज है, या तो फर्जी दस्तावेज, जो कोयले के जो दस्तावेज बनते हैं वो फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उनको भेजा जाएगा, या फिर पूरी तरह से सीना ठोक कर, मतलब चोरी भी और सीना जोरी वाला जो बात है वो पूरा सीना ठोक कर ऐसे ट्रकों को पार कराया जाता होगा। ये दो बात हो सकती है। तो इसमें कहीं ये कोई नहीं मान सकता है कि पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी और उनकी अनभिज्ञता में इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो ये आम आदमी भी है, वो भी जानेगा कि दिन में निकल रहा है कोयला अगर, और इस तरह की गाड़ियां लगी हुई लोड हो रहे हैं कच्चे कोयले, तो वो इसमें कहीं न कहीं कोई न कुछ गड़बड़ी है और इसमें सबों की मिलीभगत है जी। मतलब व्यवस्था का तकाजा है ऐसा अरुण, कि स्थिति ऐसी है कि अब सवाल करने पर, जब हमने नाम भी बताया है, कृष्णा सिंह नाम है उस व्यक्ति का जो लगातार इस तरह के काम में संलिप्त है, और उसी की निगरानी में, उसी की देखरेख में हजारों टन कोयला जो है वो लगातार इधर से उधर किया जा रहा है। तो अरुण जी, हम आपसे ही सवाल पूछना चाहेंगे कि न्यूज 11 भारत जब इस तस्वीर को दिखला रहा है, तो क्या प्रशासन कुछ भी रेस होगी? क्या वाकई आपको उम्मीद है कि, या फिर इस लचर व्यवस्था से कोई उम्मीद किया जाना बिल्कुल, मतलब हमारे ऊपर ही सवाल है कि हम उम्मीद करें भी या नहीं प्रशासन से? जब हमारे ही माटी से जब इस तरीके से कोयला को निकाल लिया जाता हो, तो क्या प्रशासन से उम्मीद करना वाकई सफल होगा क्या? देखिए आकाश, प्रशासन दावे करती है, पुलिस भी दावा करती है कि अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं भी इस तरह की कोई कारोबार की सूचना मिलती है तो वहां तुरंत छापेमारी कराकर उसके पीछे के जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और ऐसे धंधेबाजों को जेल के शिकंजों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आए दिन इक्का दुक्का जो भी एग्जाम्पल होते हैं जी, वो या तो पुलिस लोगों का आईवास करती है, या फिर जो एक गैंग दूसरे गैंग का जो के ऊपर जो कार्रवाई कराता है वो वैसे लोग होते हैं जो जिनका पुलिस प्रशासन से बढ़िया गठजोड़ है, वो अपने विपक्षियों के खिलाफ सूचना देकर वहां रेड करवाता है। इसका उदाहरण कल भी हमने देखा है आकाश, जब कपुरिया ओपी के अंतर्गत जो एक अवैध डिपो पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे और वहां पे उसको, वहां जो एकत्रित लगभग 1000 टन से अधिक कोयला
उन्होंने धर दबोचा था और वो पुलिस को इसकी शिकायत की थी। इस दरमियान उनकी जो डिपो संचालकों से कुछ पत्थरबाजी और भिड़ंत भी हुई थी, लेकिन ये आप समझ सकते हैं जो पब्लिक को पता है, पब्लिक वहाँ जाके कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस को इस बात का भनक और इल्म नहीं है कि वहाँ पर इतने बड़े स्तर पे डिपो चलाया जा रहा है। तो ये बहुत बेईमानी है। हालांकि अभी भी इसको प्रशासन संजीदगी से ले, तभी इस जो अरुण, राज्य के गठन हुए अवैध दोहन से हम बच पाएंगे। अरुण, राज्य के गठन हुए करीब 21-22 साल हो गए। इन 21-22 साल में कोई नवजात बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक स्थिति झारखंड में यही बनी हुई है कि हम अपनी संपदा की रक्षा नहीं कर पा रहे। इस राज्य के लोगों की क्या रक्षा करेंगे? सवाल यह है कि हम यहाँ की संपदा, यहाँ की इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और स्थिति ऐसी है, सरकारें आती है लगातार, जब विपक्ष में होती है तो सवाल यही होता है कि हम सत्ता में आएंगे और फिर संपदा की पूर्णतः रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन फिर जब वे सत्ता पर आते हैं, कुर्सी पर आते हैं, तो स्थिति वैसी ही की वैसी हो जाती है। मतलब राजस्व से पैसा सरकार को आ रहा है और उसी राजस्व से पैसा जो है इन्हीं तस्करों को भी जा रहा है। यानी नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। तो आखिरकार इस नाटक पे कोई लगाम लगेगा भी या नहीं, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए क्या सरकार से, प्रशासन से? क्या आम जनता इस बात की उम्मीद करे सरकार से, प्रशासन से, कि हमारे राज्य की जमीन के नीचे जो कोयला है उसकी रक्षा इस राज्य की संवेदनशील सरकार या संवेदनशील प्रशासन करेगी? क्या उम्मीद किया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है धनबाद से, जहां खुलेआम हजारों हजार टन कोयला तस्करों के द्वारा लगातार डिस्पैच कर दिया जाता है और कोई एक सवाल पूछने तक नहीं आता, न ही जिला के एंट्री पॉइंट पर, न ही जिला के एग्जिट पॉइंट पर, न ही इस राज्य की कोई सरकार और सरकार के कोई विधायक इस पर सवाल कर रहे हैं, और न ही फिलहाल विपक्षी पार्टियों के किसी नेता का इस पर कोई नोटिस ही है। तो सवाल यह है क्या कि राज्य के लोग, राज्य की आम जनमानस, राज्य की आम जनता क्या इस पर यकीन कुछ कर पाए? मेरा सवाल अरुण आपसे है, उम्मीद करना सही होगा इस वक्त सरकार से? देखिए, उम्मीद तो हर एक जनता, यहाँ की जो झारखंड की जो जनता है, पब्लिक है, वो उम्मीद इस बात की करती है कि जिनको जिम्मा मिला है वो ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ और इस तरह के अवैध दोहन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो जिले को, राज्य को और देश को नुकसान हो रहा है उसकी सुरक्षा करेंगे और उसके लिए पर्याप्त अपना संसाधन करेंगे। और जो इस तरह के अवैध धंधे भी लगे हुए हैं उनके खिलाफ, उनको शिकंजे के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अभी इस उम्मीद को कितना खरा उतरते हैं, इस उम्मीद पर जो वहाँ धनबाद के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनता तो आस लगाई हुई है कि ये आप इसको, जो आपको जिम्मेवारी मिली है रोकने का इस तरह के अवैध कारोबार को, उसको आप करें, अन्यथा देश का, अरुण आपको बता दें और हमारे साथ साथ हजारों लाखों जो दर्शक हैं जो इस वक्त न्यूज़ 11 देख रहे हैं, हम उनको भी बता दें कि ये सिर्फ झलकी है जिसका खुलासा न्यूज़ 11 ने किया है। हम आज शाम तक इस पूरे अवैध तस्करी के मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं, जो इस राज्य की माटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इस राज्य की आबरू को लूट रहे हैं, और जो लोग कुर्सी पर मदांध हैं, चाहे वे प्रशासन के स्तर पर हों, चाहे वे सरकार के स्तर पर हों, इसका पूरा खुलासा आज शाम को भी किया जाएगा। ये झलकियां हैं जो इस वक्त आपको दिखला रहे हैं। आज प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल है कि आप लगातार ये कहते आए हैं कि हम किसी भी स्तर पर इस राज्य की संपदा को लूटने नहीं देंगे। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सवाल बेहद स्पष्ट है कि प्रशासन, जिनको लाखों लाख रुपया मेहनत तनख्वाह मिलता है, वो इस राज्य की इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अरुण, सवाल यह है कि धनबाद जैसे इलाकों में जब यह हो रहा है तो मेरा सवाल वही है कि कितनी उम्मीद की जा सकती है। और इसके पूर्व की भी घटनाओं को देखें तो 20-21 सालों में फिलहाल राज्य इसी मसले पर उलझा हुआ है कि आखिर इस राज्य की संपदा को कैसे बचाया जाए। तो लूटने की इस पूरी कार्रवाई के बीच क्या सवाल यही है कि क्या हम इस पूरे सिस्टम को रोक सकते हैं जो लगातार नेक्सस के तौर पर काम कर रहा है? देखिए आकाश, अभी तक की जो सरकारें आई उसने सिर्फ और सिर्फ अपना समय बिताया और अपने आप को मजबूत बनाने में लगाए रखा कि राज्य की ओर, राज्य के विकास की ओर शायद ही किसी सरकार ने ध्यान दिया।
अगर सरकार की ओर से इस तरह के ध्यान दिए जाते या प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जाती तो जो अभी जो हाल हो रखा है, धनबाद ही नहीं बोकारो का बेरमो फील्ड भी है और भी दूसरे जो कोयले आधारित जो इलाके हैं, जिले हैं वहाँ अगर सरकार की जो दूरदर्शिता है वो अगर दर्शाता, सही से अपने काम को अंजाम देता तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अभी भी वक्त है सरकार को सचेत होने का, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को सचेत होने का कि आप अपनी जिम्मेवारियों को सही से अरुण, हम आपको बता दें इस वक्त कि हम लगातार एसएसपी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस खबर को लेकर कि किसी भी तरीके से फिलहाल घटनास्थल पर वहां पहुंचे प्रशासन और इस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन एसएसपी साहब का फोन फिलहाल बिजी है, वे फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और शायद इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन पर सवाल तो आज उठेगा ही और डंके की चोट पर आज अभिषेक भारती के समक्ष आज इन तमाम मुद्दों का बखेरा खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से झारखंड की जमीन पर लगातार कोयला की तस्करी हो रही है और सवाल वही है कि आखिर इस व्यवस्था के पीछे कौन है। और न्यूज 11 भारत ने तो आज उस व्यक्ति का नाम भी सामने ला दिया है। नाम उसका कृष्णा सिंह है, जो लगातार कोयला तस्करी में अपना हाथ साफ कर रहा है। यानी सरकार भी राजस्व में पैसा इसी संपदा से इकट्ठा करती है और इन्हीं सरकार के इतर एक और भी सरकार है जो इस संपदा की सरकार है, जो इस संपदा पर अपना मालिकाना हक रखती है और मालिकाना हक इतना कि प्रशासन उसके कदमों पर है, सरकार उसके कदमों पर है और कृष्णा सिंह वे व्यक्ति हैं जिनके संरक्षण में पूरा काम चल रहा है, जिनकी निगरानी में पूरा काम चल रहा है। और न्यूज 11 भारत का अपना स्टैंड बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि जब इस राज्य की माटी के साथ खेल होगा तो खेल हम होने नहीं देंगे। आज अभिषेक भारती भी डंके की चोट पर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। राज्य के अगर नेता जुड़ेंगे तो नेताओं से भी आज बातचीत होगी कि जिस गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं के गीत के साथ आप इस राज्य को अलग करने की मुहिम आगे बढ़ाते रहे, आंदोलन करते रहे। आज उस राज्य की माटी को आखिरकार किसकी नजर लगी है कि राज्य की एक सरकार होते हुए, राज्य की अपनी प्रशासन व्यवस्था होते हुए भी राज्य की मिट्टी और उसकी आबरू के साथ उसकी तहे तमाम व्यवस्थाओं के बीच उसकी इज्जत लूटी जा रही है। अरुण जी, मेरा सवाल एक बार फिर से आपसे वही है कि जब न्यूज 11 भारत लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और एसएसपी के साथ जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो प्रशासन इस पर कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो क्या यह माने जाए कि एसएसपी साहब की भी इसमें मिलीभगत है? कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब पुलिस का जो मुखिया हैं जी, मुखिया जो हैं उनकी स्थिति तो अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको पूरे कमान है जिले की और आपकी जानकारी में नहीं है और पूरे जिले में इस तरह के अवैध कारोबार चल रहे हैं, तो फिर ये आपका जो पद है ये या तो आप उसके लायक नहीं है या फिर ये सोचने वाली बात होगी कि क्यों इतने बड़े स्तर पे, इतने बृहद पैमाने पर कारोबार हो रहे हैं, अवैध कारोबार हो रहे हैं और आप जो है आपके जानकारी में नहीं है। तो जो स्थिति दिख रही है, जो शायद पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारियों तक की इसमें मिलीभगत है, क्योंकि अगर इतनी जानकारी, इतने जो सूचना प्रेषित करने के बाद भी अगर उस अवैध कारोबारी कन्हैया सिंह जिसका डिपो है और उसके साथ कृष्णा सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है, इस डिपो पर जो इतने ट्रकें लगे हुए लोड के लिए उसकी जाके जांच और छानबीन नहीं की जा रही है, तो ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से आम आदमी के मन में शक सुभाव उत्पन्न करेगा। एक चीज मैं आपको आकाश सुधार दूं जी, इस पूरे मामले का जिले में जो चल रहा है वो कोई मास्टरमाइंड कोई और बताया जा रहा है। कन्हैया सिंह तो सिर्फ अपने इलाके का, अपने डिपो का है, इसके पीछे कई एक ऐसे लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं जो इनको संरक्षण दिए हुए हैं और सारा माल उनके इशारे पर खपता है या खपाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक मात्र जिले का एक ये कन्हैया सिंह है जिसके डिपो में ये हाल है, तो और ऐसे सैकड़ों डिपो हैं और सैकड़ों लोग हैं जो इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे जिले का क्या हाल हो रखा होगा? मतलब अरुण, स्थिति ये है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। बात वही है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी आईना नहीं मिलता। कभी चेहरा नहीं मिल रहा है लेकिन आज चेहरा मिला है और ऐसे लोगों का चेहरा मिला है कि वे लगातार इस धंधे में, इस गोरख धंधे में अपना अड्डा जमाए हुए हैं, अपना पैर जमाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि सियासत इस पर क्या अपना नया रंग दिखाती है। एसएसपी साहब से हालांकि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इन सब के बीच आपको बतला दें कि
करीब 40 टन कोयला सिर्फ अभी थोड़ी ही देर पहले निकाला गया है। हजारों हजार टन कोयला अवैध तरीके से इस माइन से निकाला जा रहा है। और देखिए किस तरीके से हजारों हजार टन कोयला यहां से निकाला जा रहा है, बगैर इस बात की चिंता किए कि इसका खामियाजा आस पड़ोस के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा, बगैर इस बात की चिंता किए कि जब यहां से कोयला अवैध तरीके से निकाला जा रहा है तो इस पर राजस्व को कितना नुकसान होगा, बगैर इस बात की चिंता किए कि प्रशासन और सियासत की किस तरीके से छवि खराब होगी, बगैर यह सोचे हुए कि जब इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाते हैं, इस अव्यवस्था को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तब इसका नुकसान न सिर्फ सरकार के राजस्व को होता है बल्कि इसका नुकसान आने वाली झारखंड की पीढ़ियों को भी होगा। नहीं इसको लेकर सरकार के तहत या फिर किसी भी व्यवस्था के तहत कोई चालान है, और लगातार जिस तरीके से गाड़ियां बिल्कुल अपनी गति के साथ कोयला लोड करके निकलती है, इस पर प्रशासन की कहीं नाकेबंदी नहीं। आपको बतला दें, इस वक्त जो तस्वीरें आप सामने आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस टीवी स्क्रीन के इस तस्वीरों के पीछे यानी पर्दे के पीछे, शुरू पहले पर्दे के पीछे की जो वास्तविक तस्वीर है, वो तस्वीर ये है कि फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, इसमें 2 प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी अलग अलग तरीके से मुनाफा कमा रहे थे। अभी अभी न्यूज 11 भारत को इसकी सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से कि प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी, 2 बड़े अधिकारी डीसी और एसएसपी लगातार अपने अपने व्यवस्था के तहत यहां से पैसा कमा रहे थे, और इस पर किसी की भी नजरें नहीं गई। नहीं सरकार ने सवाल उठाया, नहीं सरकार किसी भी तथाकथित सेकुलर नेताओं ने सवाल उठाया, नहीं जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वाले किसी व्यक्ति ने सवाल उठाया, नहीं विपक्षी पार्टियों के किसी सेकुलर नेता ने सवाल उठाया, नहीं किसी निर्दलीय विधायक ने इसको लेकर सवाल उठाया। आज सवाल उठाया है न्यूज 11 भारत कि प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी डीसी और एसएसपी लगातार इस खदान से अवैध तरीके से पैसा कमा रहे थे, और इसके खिलाफ हमें पुख्ता जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त हमें बड़ी जानकारी मिली है कि प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारियों को इसके बारे में पूर्व में ही पूरी जानकारी थी, लेकिन इस जानकारी को किस तरीके से राज्य के मानस पटल पर आने से रोका गया। लेकिन आज न्यूज 11 भारत के उन तमाम कैमरों की निगरानी की वजह से हम यह तस्वीर आपको दिखला सक रहे हैं, और यही इस वक्त की सच्चाई है कि किस तरीके से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त यह तस्करी चल रहा है। हमारे साथ डीसी धनबाद से जुड़ रहे हैं, हम डीसी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। डीसी साहब, आपके रहते ये क्या हो रहा है? मतलब धनबाद के इतने पॉश इलाके में, मतलब जहां से गाड़ियां हजारों की संख्या में गुजर रही है, वहां स्थिति ऐसी है कि धड़ल्ले से लोग वहां पे लगे हुए हैं और वहां से कोयला अवैध तरीके से उठाया जा रहा है। क्या आपको इसके बारे में पूर्व में जानकारी थी क्या? जी, अभी एक तो आपके न्यूज चैनल पर भी जो आप लोग दिखा रहे हैं कि जी, तो जीटी रोड पर रिसोर्ट है, उसके पीछे का कोई एरिया है जहां से कोयला लोडिंग की शिकायत आ रही है जी, तो उसमें अभी तुरंत एक प्रशासनिक टीम को निर्देश दिया गया है कि वो जाके वहां पर अगर इस तरह का कोई, जैसा कि लाइव आप दिखा रहे हैं, तो उसमें जांच करके कार्रवाई करें। दूसरा, जिला स्तर से जी, जस्ट एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, पिछले करीब 8 महीने में प्रशासन के स्तर से हम लोगों ने 3-4 प्रमुख चीजें, उसमें सभी अंचल अधिकारियों को सक्षम पदाधिकारी घोषित किया है जी, कि उनके क्षेत्र में जहां पर भी कोयला की या दूसरे खनिज की चोरी की, तस्करी की शिकायतें आती हैं, अब वो सक्षम पदाधिकारी हैं कार्रवाई करने के लिए। सेकंड, लगभग 180 एफआईआर अलग अलग मामलों में जिला स्तर से हुई हैं। कोल कंपनीज के साथ भी, उसमें बीसीएल, ईसीएल और सीआईएसएफ के जो लोग हैं, पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों में हमेशा ये निर्देश दिया जाता है। संदीप सर, मेरा सवाल, संदीप सर माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। संदीप सर, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। अभी 1000 टन कोयला, न्यूज 11 भारत के कई रिपोर्टर्स इस वक्त वहां मौजूद हैं और हम तस्वीरें बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई फुटेज है और वहां से हमने दिखाया है और उसको कुछ एडिट किया है, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं।
हमारे कैमरे वहां पर हैं। सवाल ये कि सर 1000 टन सर कोयला है, कैसे मान लिया जाए सर कि प्रशासन को सर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैं होगी? आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली 3 चीजों पर हम लोगों का फोकस रहता है कि सोर्स से जो कोयला चोरी होता है उसमें या तो बीसीसीएल के माइनिंग हैं या ईसीएल के जो माइन एरियाज हैं उसमें प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है। उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र से कोयला नहीं निकले, पर्याप्त संख्या में सीआईएसएफ बल उनके पास है वो सुनिश्चित कराएं। लेकिन फिर भी जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं, कोयला चोरी के मामले समय समय पर आते हैं। देन डेस्टिनेशन में जहां वो कोयला खपाए जाने की शिकायत आती है आ रहे हैं। मतलब स्थिति ऐसी है कि लगातार जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पे तस्करी हो रही है, ये कैसे कहा जाए कि इसमें प्रशासन की कोई मिली भगत नहीं होगी? देखिए फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 चीजें हैं मेनली। एक तो जो सोर्स है जहां से कोयला उठता है जी, वो चाहे बीसीसीएल या ईसीएल की जो माइनिंग्स हैं उनके पास पर्याप्त संख्या में जिले में हमारे पास जितना पुलिस संदीप सिंह जी मेरा सवाल बस इतना सा है। संदीप सिंह जी मीडिया होने का हमने धर्म निभाया। देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 1000 टन कोयला है, अब आपको आपका धर्म निभाना है सर, कार्रवाई करनी है। हाँ बिल्कुल, जैसा वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये जो आप न्यूज पर दिखा रहे हैं जी, उसमें तुरंत प्रशासन की एक टीम को कहा गया है कि वहां पहुंचे, जांच करके जो भी कोयला दिखाया। सर मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरी विधानसभा एक एक विधायक हमारे इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं और झारखंड की जनता तो देख रहे हैं। सर आपसे एक्शन की उम्मीद की जा रही है, आप खुद जाइए सर, खुद जाकर के एक्शन लीजिए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, अभी प्रशासन की टीम तुरंत वहां पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब हम उम्मीद करें कि संदीप सिंह जी खुद जा रहे हैं वहां पे, संदीप सिंह जी इसको लेकर के एक्टिव हैं। प्रशासन की टीम वहां पहुंचेगी, जो भी वहां पर जांच करके। सर आप संदीप सिंह जी नहीं जाएंगे वहां पे, प्रशासन की टीम नहीं, संदीप सिंह जी जाएंगे नहीं जाएंगे वहां पे, डीसी जाएंगे नहीं जाएंगे वहां पे? जो भी आवश्यक वहां पर कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी, वो आप निश्चिंत रहें। जनता देख रही है संदीप सिंह जी। संदीप सिंह इतने बैकफुट पर क्यों, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और सच बताऊं तो न्यूज़ 11 भारत भी ये समझ नहीं पा रहा है। संदीप जी देखिए मैंने आपको भी बताया कि 200 एफआईआर लगभग 180 की एफआईआर हम लोगों ने पिछले 8 महीने में दर्ज की हैं। प्रशासन किसी तरह से जितने भी स्टेक होल्डर्स इस पूरे कोयला के प्रोसेस में हैं, चाहे वो कोल कंपनीज हों, चाहे सीआईएसएफ के पदाधिकारी हों, जिनकी प्रथम जिम्मेदारी है कि उनके सोर्स से कोयला नहीं निकले वो इंश्योर कराएं। पुलिस के जो पदाधिकारी हैं थानों के साथ। ऐसे संदीप जी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये बोलते हुए बहुत दुख भी हो रहा है कि धनबाद में अभी जो चल रहा है, इतिहास ने इतनी कोयले की चोरी आज तक नहीं देखी है जो अभी धनबाद में चल रहा है। और मैं सबूतों के आधार पर, हवाई बात नहीं कर रहा, सबूतों के आधार पर कह रहा हूं मैं। उसी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर भी हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी जो डेवलप करने हैं कि प्रोसेस को कैसे रोका जाए, और सूचना जहां जहां पर आती है उसमें जांच करके कार्रवाई। एक बड़े उद्घाटन, बड़े उद्भेदन एक आप दिखा रहे हैं अपने लाइव चैनल पर भी जी, तो उसका भी प्रशासन की टीम। चलिए आपकी बातें तो अच्छी लग रही है संदीप जी, लेकिन तकनीकी रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप सिंह जी अगर खुद जाकर के उसकी जांच करते तो ये और भी खूबसूरत होता, ये तस्वीरें और अच्छी होती। संदीप जी जी चलिए संदीप जी, ऐसे एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि लगातार वहां से कोयला निकल रहा है, ढुलाई जारी है और उस भंडार को खाली होते बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा एक्शन अगर आप ले लेते तो बहुत अच्छा होता। जी तुरंत आपकी वीडियो फुटेज जो सामने दिख रही है, अभी तुरंत टीम वहां पर पहुंचेगी और जी हम लोग। जी हमारा कैमरा वहां पर मौजूद है, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा कैमरा वहां पर मौजूद है, वहां पर आप जाइए, हमारा कैमरा आपको वहां पर भी कैद करेगा, हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, वादा है हमारा। जी तो संदीप सिंह जी कहे हैं कि भाई वो जाएंगे वहां पर, वो जाएंगे वहां पर, वो जा करके कार्रवाई करेंगे, हमारा कैमरा वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। ओवर टू यू आकाश। तो स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन इस सब के बीच संदीप सिंह से बात हुई फिलहाल और उन्होंने साफ कहा है कि इस वक्त प्रशासन की वहां मौजूदगी होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन की मिलीभगत पर जो सवाल उठ रहे थे, क्या प्रशासन की मौजूदगी वहां दिखती है या नहीं। आपको बताएं न्यूज़ 11 भारत के कई कैमरे वहां मौजूद हैं, कई रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं और देखना भी यह होगा कि संदीप सिंह जो धनबाद के डीसी हैं, क्या वे खुद वहां पहुंचते हैं कि नहीं। अभिषेक भारती लगातार डीसी साहब से पूछने की कोशिश करते रहे कि सर आपकी मौजूदगी वहां होगी कि नहीं, संदीप सिंह की मौजूदगी वहां होगी कि नहीं, और वे कहते रहे कि हम गठन कर रहे हैं, टीम गठन कर रहे हैं और प्रशासन वहां पहुंचेगी। लेकिन न्यूज़ 11 भारत अपने स्टैंड पर बिल्कुल खड़ा है, तस्वीरें बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं
और आप देखिए कि एक किस तरीके से एक डिपो से लगातार खुदाई करके वहां से हजारों हजार टन कोयला निकाला जा रहा है। तो तस्वीरें बिल्कुल आपको लाइव दिखला रहे हैं। इस वक्त हम धनबाद से कोयला तस्करी की ये लाइव तस्वीरें हैं। संदीप सिंह से फिलहाल बात हुई है। संदीप सिंह ने हालांकि कहा है, और चलिए सीधा चलते हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से अरुण बरनवाल जी जुड़े हैं। अरुण, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है। प्रशासन से, डीसी से जो भी बातचीत हुई है संदीप सिंह से, आपने भी सुना, उन्होंने कहा है कि प्रशासन की वहां मौजूदगी होगी। उम्मीद है क्या? यानी इससे पहले जब वहां पर खुदाई चल रहा था, जब अवैध तरीके से उसकी लूट हो रही थी, तब तो प्रशासन नहीं गई। लेकिन जब डीसी साहब ने यह देख लिया कि न्यूज 11 भारत के साथ साथ आज झारखंड की पूरी लोग और पूरी जनता इस तस्वीर को देख रही है, तब डीसी साहब ने कहा है कि फिलहाल प्रशासन वहां पहुंचेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि डीसी वहां पहुंचेंगे क्या? देखिए, अब उम्मीद तो बन गई है कि जिस तरह अभी न्यूजीलैंड भारत से बात करते हुए धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आश्वस्त किया है कि तुरंत इस पर टीम जाएगी और वहां जो इस तरह के कारोबार हो रहे हैं उस पर बंदी, उसको रोकने की और जो आरोपी हैं उसको पकड़ने का काम करेगी। हम लोगों के दवा पर संभावना पूरी बन गई है कि अब खुद उपायुक्त, चूंकि ये बहुत बड़ा एक वहाँ पे सिंडिकेट और गैंग काम कर रहा है और लगभग 1000 टन से अधिक कोयले वहाँ पे हैं और इतना बेखौफ तरीके से दिन दहाड़े वहाँ लोड करके भेजा जा रहा है माल को, ये आप समझ सकते हैं। तो ये अब उपायुक्त भी, जब हम लोगों के द्वारा ये जो लाइव सीधे जो प्रसारण किया गया है वहाँ के फुटेज का, उसको देखकर वो वहाँ भी उस एरिया में जाएंगे और अब ये लोगों की ये उम्मीद बंधी है कि वहाँ पे निश्चित रूप से अब कार्रवाई होगी। जी अरुण बनवाल जी, देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, संदीप सिंह को सुना सबने, झारखंड की जनता ने सुना, और ऐसा लग रहा था कि संदीप सिंह पर्दे के पीछे हैं। संदीप सिंह बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रशासन को इसकी सूचना लगातार मिल भी रही थी अलग अलग हिस्सों से, लेकिन सवाल यही है कि क्या बैकफुट से फ्रंट फुट पर आएंगे क्या? अरुण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही है, बीच में कनेक्शन टूट गया है। लेकिन आपको बताएं, इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आपको बताएं, ये तस्वीरों में कोई एडिट नहीं है, किसी भी तरह का कोई जीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं है, किसी भी तरह का कोई कट नहीं लगाया गया है। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं जो फिलहाल धनबाद के इस इलाके से दिखा रहे हैं। तो कोयला तस्करी किस तरीके से चल रहा है और झारखंड के सुशासन वाले व्यवस्था पर इस कदाचार की जो पूरी तस्वीरें हमने दिखलाई है, उस तस्वीर से जाहिर तौर पर सरकार, प्रशासन के उस व्यवस्था का पूरा पोल खुल रहा है। डीसी संदीप सिंह से हमने बात करने की कोशिश की। डीसी संदीप सिंह ने कहा है कि फिलहाल प्रशासन की वहां मौजूदगी होगी, लेकिन आपको भी बताएं, जो इस वक्त न्यूज 11 भारत के तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको आश्वासन दे रहे हैं, पूरा भरोसा दे रहे हैं कि आपके संपदा के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसकी लाइव तस्वीरें शाम तक, रात तक, और नहीं होता है तो कल तक भी दिखलाएंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस पर, तब तक पूरी तस्वीर दिखलाएंगे। अब तक कोई सुखबगाहट देखने को नहीं मिला है। फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरीके से धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही हैं। और अगर स्थिति यथास्थिति रही तो फिलहाल जितने जेसीबी लगे हैं, लग रहा है कि पूरा कोयला एक दिन में उठाने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। और धनबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता बंटी भी जुड़े हैं इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए। बंटी, न्यूज 11 भारत ने तो अपना काम कर दिया और तब तक करेंगे जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप चूंकि लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला बताइए कि क्या कुछ हो रहा है, और यह भी बताइए कि सूत्रों के अनुसार जो आपको जानकारी मिली थी कि प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है, क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। लेकिन जिस तरह से जीटी रोड जो नेशनल हाईवे जो है उसके किनारे जो खासकर गोविंदपुर ले ले या मिर्सा ले ले या फिर आप
इंडस्ट्रियल एरिया कांडा ले ले, यहाँ पे जो रात में जो हाईवा से जो कोयला का खेल होता है वो ऐसा नहीं है कि प्रशासन उसे नहीं जान रही है, खुले आम है कि हाईवा कोयला इन डिपुओं में खाली होता है और यहाँ पे जो जाली पेपर के माध्यम से बंगाल बिहार भेजा जाता है कोयला धड़ल्ले से काम चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को इस बारे में पता नहीं है। हालांकि कार्रवाई होती है, कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन एक्का दुक्का कार्रवाई होने के बाद फिर से काम चालू हो जाता है। और ये जो डिपो है इनके मालिक है कन्हैया सिंह नाम से पता चला है कि इनके मालिक है और उनके द्वारा ये गोरख धंधा पिछले 2 महीनों से किया जा रहा है उस जगह पे। हालांकि जैसे हम लोगों ने अपने फर्ज निभाया, जनता को दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से देखिए कोयलांचल में काले कोयले का खेल चल रहा है। और ये ऐसा नहीं कि वहाँ 2 थाना है, बरबट्टा थाना और गोविंदपुर दोनों थाना क्षेत्र का सीमा यानी 2 थाना है बंटी, आप कह रहे हैं कि 2 थाना है और इन 2 थानों के बीच ये सब कुछ खेल चल रहा है। जी बंटी, एक सवाल है, कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, धनबाद में कानून के हाथ इतने छोटे क्यों पड़ गए हैं? ये तो कहना लाजिमी होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन धनबाद में जिस तरह का ऊपर से नीचे तक कहावत चली हुई है कि ऊपर से नीचे तक जब सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा, उसी लिहाज पे खेला पूरा चल रहा है। खुलेआम जो कोयला है तो खुलेआम आप देखेंगे शाम को ढलते ही महफिलें जमने लगती हैं, पेपरों का खेल शुरू हो जाता है। अब हर चौक चौराहा पे, खास करके जीटी रोड का जो चौक चौराहा वहाँ पे दिखा जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेपर लेके लोग इंतजार करते हैं, कोयला लोड होकर आता है, गाड़ियों को पेपर दिया जाता है और वहाँ से बाकायदा बंटी जब खदान से गाड़ियां निकल रही है तो ऐसे में क्या जिले के एग्जिट एंट्री पॉइंट पर इन लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है? मतलब वर्दीधारी इतने जिम्मेदारी निभाने वाले लोग आज किस तरीके से गैर जिम्मेदार हो गए? मतलब जिला के एग्जिट पॉइंट पर जब कोयला की गाड़ियां जब चलती है तो हमने देखा है कि लगातार सवाल पूछा जाता है, उनसे माइनिंग चालान मांगा जाता है। क्या ये सब कोई कार्रवाई नहीं होती? इसको लेकर हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया था, कई बार छापेमारी भी हुई है हम लोगों की खबर दिखाए जाने के बाद, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो सिस्टम एक चलता ही रहता है और दिखावे के लिए छापेमारी भी होती है, लेकिन कैसे भी कानून का शिकंजा इन कोयला माफियों पर नहीं पड़ता है। जाहिर तौर पे बंटी, हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब देखना है कि प्रशासन अपना काम कब करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध कारोबारी की संलिप्तता है इसमें, और देखिए एक दिन में हजारों हजार टन कोयला किस तरीके से निकाला जा रहा है धनबाद से। पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।